I feel really fortunate and lucky. I feel really fortunate and lucky, but to be honest मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और जिनको शायद मुझसे ज़्यादा नॉलेज है और इसलिए थोड़ा सा मैं हिचकिचा भी रहा हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं आपको बात बताऊँ वो आपके बेनिफिट के लिए हो, आपके नॉलेज को बढ़ाने में काम आए। आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं तो आई वुड शेयर सम पॉइंट्स, और मैं चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग सेशन ना होके ये एक डिस्कशन सेशन हो, एक नॉलेज शेयरिंग सेशन हो जिसमें कि मैं वो सारी पॉइंट आपको बता पाऊँ, राइट। सो एंड वन मोर थिंग दैट मैं पावर पॉइंट में इतना ज़्यादा मतलब स्किल्ड नहीं हूँ, तो और ना ही मैं, ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जितनी भी ऐसी गलतियाँ हो प्लीज़ मेरे को माफ़ करें। थैंक यू, थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट। प्लीज़ लेट मी नो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पाए। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? आप मैसेज कर सकते हैं। Yes, yes, sir. It's visible. ऑल राइट, विदाउट फर्दर अडू चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। एंड नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल रीडर्स आर रीडर्स। ये आपने मतलब बहुत जगह आपने देखा होगा, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। सो इसको देख के आपको थोड़ा तो मतलब आइडिया लगा होगा कि आज की प्रेजेंटेशन हमारे किस चीज़ को लेके है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और थोड़ा ग्रेजुअली यू विल गेट टू नो कि हमारी प्रेजेंटेशन किस चीज़ को लेके है। एंड इफ यू आर थिंकिंग वट एवर यू आर थिंकिंग, यू माइट बी करेक्ट, राइट। नाउ I would like to present myself and my wife, and I would like to introduce myself. Hello and good morning. This is Manish and Ashu, right? When you virtually connect, it's good to see each other's faces. So on the right side with the Mercedes, this is me, Manish, and this Mercedes is not mine. Hopefully, आने वाले future में मेरी हो. And in the below picture, I'm with my better half, Ashu, and she is really good speaker. She's actually helped me making this slide and making this business. In everything, she is the better half of me, right? So ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैं एक एमएनसी में काम कर रहा हूँ एज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मुझे टोटल एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 6 से 7 साल का। और पिछले दो साल पहले मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया, और इसको ज्वाइन का रीजन मेरा था एक पैसिव इनकम को पाना, सिक्योरिटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ये सारी 3 चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, राइट। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो कि आप काम नहीं भी करते तो भी आपके पास आती है, जैसे कि रिजवान सर, राइट। सिक्योरिटी यानी कि आपके और आपके बच्चों के लिए, एंड पर्सनल डेवलपमेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट पर्सनल डेवलपमेंट। और जितने भी 3 गोल्स मैंने आपको बताए हैं, ये मुझे नहीं लगता कि जॉब, यानी कि जैसे मैंने लिखा है कांट बी अचीव्ड इन जॉब, एंड जॉब की फुल फॉर्म मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है, जस्ट ओवर ब्रोक, राइट। तो जॉब में ये सारी चीजें मिलना मुमकिन है, इसलिए मैंने इस बिजनेस को चूज किया, और इस बिजनेस को मैंने डिसाइड किया कि मैं पार्ट टाइम इसको अपनी वाइफ के साथ बिल्ड करूँ। और मेरा करंट लेवल है सिल्वर डायरेक्टर का, ओके। और आज का डिस्कशन हमारा रहेगा इन 3 पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि आज का डिस्कशन है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, हमारी लाइफ में किताबों का कितना महत्व होता है, एंड व्हाई वन शुड डेवलप द रीडिंग हैबिट, और किसी को क्यों एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुछ बुक्स जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, यानी कि फ्यू गुड बुक्स विच एवरीवन शुड रीड। और मैं आपको ऐसी कुछ बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। मैं जानता हूं कि आप सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी हैं और आप सब लोग बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपने बहुत सी बुक्स पढ़ी हो और बहुत सी बुक्स ना पढ़ी हो, लेकिन फिर भी जो बुक आपने ना पढ़ी हो, प्लीज अगर मैं जो बुक मैं आपको बताऊंगा वो उनको आप प्लीज जरूर पढ़िएगा, राइट। बिफोर स्टार्टिंग, दिस इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ, और वी शुड आस्क योरसेल्फ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें खुद से पूछना चाहिए कि हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। आप अपना फ्री टाइम, आप अपना फ्री समय कैसे व्यतीत करते हैं। बिकॉज इट डजेंट मैटर व्हाट यू डू फ्रॉम 9 to 5। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आप 9 से 5 क्या करते हैं, यानी आप 9 से 5 की जॉब में क्या करते हैं। ज्यादा फर्क हमें इस चीज से पड़ता है कि आप 5 से 10 में, यानी कि आपके जो बचे हुए घंटे हैं उसमें क्या करते हैं। क्या आप उस टाइम में नेटफ्लिक्स देखते हैं, या फिर दोस्तों के साथ बातें करते हैं, या फिर फोन में अपना टाइम यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम और ट्विटर पे व्यतीत करते हैं। और जो हम अपना फ्री टाइम व्यतीत करते हैं इन सारी चीजों पे, वही एक्चुअली हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को शेप देता है। क्यों? अब देखिए, जानते हैं कैसे। देखिए, क्या आपको पता है कि एक एवरेज पर्सन, एवरेज इंसान एक दिन के अंदर 4 घंटे फोन में वेस्ट करता है, 4 घंटे पर डे के हिसाब से। और अगर आप इसको पूरे साल का मान के चले तो ये होता है हमारा 1460 घंटे, यानी कि 1460 घंटे हम अपनी लाइफ के, अपने प्रीशियस लाइफ के
टोटल वेस्ट कर देते हैं, हाँ मिल राइट। जाएंगे। यानी कि पुराने 1460 घंटे जो हम वेस्ट करते हैं, वो एक सीईओ और एक सफल व्यक्ति क्या करता है? देखिए, एक सफल व्यक्ति उन सारे 1460 घंटों में क्या करता है? इन दिस फ्री टाइम एज सीईओ वुड रीड 50 बुक्स अ ईयर। यानी कि वो एक सीईओ, एक सफल व्यक्ति है, वो एक साल के अंदर, यानी कि जो 1460 घंटे हम लोगों ने वेस्ट किए हैं, उन 1460 घंटों में वो ऑलमोस्ट 50 बुक्स पढ़ लेता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट, गौतम बाली, सिद्धार्थ सर ने भी जब लास्ट टाइम एक सेमिनार में गए थे, तो उन्होंने भी बुक्स के महत्व के बारे में बताया था, क्यों हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। तो यही एक डिफरेंस होता है, जो कि एक बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है एक सक्सेसफुल पर्सन में और एक एवरेज पर्सन में। यानी कि वो अपने फ्री टाइम को किस तरीके से, यानी कि यूटिलाइज करता है। ओके, इतना सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ कि बुक रीडिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद फिर और बेनिफिट्स के हो सकते हैं, जैसे कि यानी कि रीडिंग इज टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, राइट। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं खुद को हेल्दी रखने के लिए, खुद के कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज करते हैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए, राइट। उसी तरीके से जो रीडिंग हमारे माइंड के लिए वो ही सेम काम करती है जो कि एक एक्सरसाइज करती है हमारी बॉडी के लिए। यानी कि वो आपके ब्रेन को हेल्दी रखती है, आपके ब्रेन को क्रिएटिव रखती है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, राइट। आपकी बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। जब आप पढ़ते हैं, जब आप बुक रीडिंग करते हैं, तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे बोला जाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि हमारा फ्रंटल लोब जो होता है, जो कि हमारे जितनी भी हमारी वो सारी चीजें होती हैं, जितने हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि खुशी के लिए या फिर हमें कुछ चीज अचीव करने के बाद, जो हमें हासिल करने के बाद जो फील होता है, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। जब आप बुक रीडिंग करते हैं, तो आपका वो हिस्सा जो होता है ब्रेन का, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि आपका स्ट्रेस और एंजाइटी जो रिड्यूस हो जाते हैं। जब आप बुक पढ़ते हैं, तो आपकी नॉलेज में ऑब्वियसली नॉलेज पावर होती है वो आपकी इंक्रीज होती है, राइट। तो यानी कि जिस भी टॉपिक पे आप बुक पढ़े, जो भी हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे वो फाइनेंस हो, जब आप एक बुक को पढ़ते हैं, तो आप कुछ ना कुछ उस बुक से गेन करते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिलती ही मिलती है, राइट। साथ साथ आपकी वोकेबलरी भी एक्सपेंड होती है। यानी कि वोकेबलरी का मतलब होता है वो सारे नए वर्ड जो आपकी डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। तो वोकेबलरी एक्सपेंशन का सबसे आसान तरीका है कि आप बुक्स पढ़ें। आपकी एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि एनालिटिकल स्किल्स बोले तो एनालिटिकल स्किल्स का मतलब होता है कि जो चीजें हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में सॉल्व करते हैं, यानी कि वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो सकती है और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, वो एनालिटिकल स्किल्स जो होती है हमारी, वो दिखाती है कि हमारा ब्रेन कितना एक्टिव है। जब भी हम बुक को पढ़ते हैं, तो हमारा बुक जो होता है एक एक वर्ड को रेंडर करता है, और रेंडर करने के साथ हमारे ब्रेन सेल्स में सारी इंफॉर्मेशन भेजता है। जब हमारे ब्रेन सेल्स में वो सारी इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो दिखाता है कि हमारे जो ब्रेन सेल्स है कितने एक्टिवेट है। और जब हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिवेटेड रहते हैं, तो इसका मतलब होता है वो एक्टिवेटेड है, तो इसका मतलब हमारी एनालिटिकल स्किल्स में जो जल्दी से जल्दी वो रेस्पॉन्स करने में, यानी हमारे स्टिमुलस देने में बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, राइट। और साथ ही साथ आप होते हैं, आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। यानी कि आप यूनिक चीजें ज्यादा देखिए कि अगर आप बुक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप कुछ टाइम बाद, आपको एकदम से पता नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम बाद आपको लगेगा, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स, दैट योर कन्वर्सेशन स्किल्स रियली ग्रोन अप, राइट। आप अच्छे कन्वर्सेशन स्किल्स यूज कर पाते हैं, आप हर किसी से बात अच्छे से कर पाते हैं, आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका लोगों से मिलने का तरीका बहुत ही ज्यादा इनहांस होता है, राइट। ऑल राइट, तो बेसिकली मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, एंड इतनी सारी चीजें बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, तो क्यों ना हम ऐसे बुक्स के बारे में भी डिस्कस करें जो कि लाइफ चेंजिंग बुक्स होती हैं, और जो हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने वो सारी बुक्स पढ़ी हो, और हो सकता है बहुत से लीडर्स करेंटली पढ़ रहे हो, और लेकिन मैंने इस लिस्ट के अंदर कुछ जो बनाई है, अपने जो जो मैंने कलेक्शन बनाया है, वो एक्चुअली मिक्स कलेक्शन बनाया है, जो नेटवर्क मार्केटिंग से टोटली रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बुक्स होती हैं। उसमें साइकोलॉजिकल बुक आती है हमारी, उसमें स्पिरिचुअल मैंने रखी हुई है, उसमें मैंने पब्लिक स्पीकिंग की रखी हुई है, और ऑटोबायोग्राफीज रखी हुई हैं। यानी ऑल द बेस्ट बुक्स ऑफ एवरी जॉनर मैंने उसमें रखी हुई है, राइट। तो चलिए एक एक करके उन सारी बुक्स के बारे में हम जानते हैं। और उसमें सबसे पहली बुक आती है द पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोले की, यानी कि द पावर ऑफ नाउ, शक्तिमान वर्तमान। इस बुक को अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उस बुक को अभी खरीदें और अभी जाके लेके आए।
ये बुक सिखाती है हमें कि हम अपने वर्तमान यानी हम अपने प्रेजेंट में कैसे जिए। प्रेजेंट में जीने का मतलब होता है कि हम एक एक मोमेंट को, एक एक इमोशन को हम किस तरीके से हम देख पाए, किस तरीके से ऑब्जर्व कर पाए, राइट। वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, इट्स योर प्रेजेंट। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं। दे ड्वेल इन द पास्ट, थिंकिंग अबाउट द पास्ट, विच एक्चुअली अफेक्ट्स ब्रेन, राइट। और हमारा जो ब्रेन होता है वही हमारी बॉडी को चलाता है। अगर आप हमारी बॉडी को देखें तो हमारी जो बॉडी है वो एक उल्टे पेड़ की तरह है, जिसे कि जहाँ पे हमारी जो जड़ें हैं वो हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारे दिमाग में होती हैं। और इसको फीड करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हमारा माइंड हेल्दी रहता है तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, और जब हमारी बॉडी हेल्दी रहती है तो हमारा माइंड हेल्दी रहता है, राइट। तो ये जो बुक है, ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। और मुझे यही पता है कि आप सब लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के बाद अगर आप इन सारी बुक इस बुक को पढ़ेंगे तो इट वुड बी लाइक चेरी ऑन द टॉप, यानी कि सोने पे सुहागा वाली जो बात होती है वो आ जाएगी। तो ट्रस्ट मी, आप इस बुक को पढ़िए और डेफिनेटली यू विल गेन द नॉलेज। ओके। And the second book is The Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy. This is one of the best books in the psychology. मैंने वैसे ही ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे रिजवान सर बहुत सारी चीजें बताते थे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, हमारे कॉन्शियस माइंड के बारे में। तो उस टाइम पे तो इतना ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इस बुक को जब मैंने पढ़ा और इस बुक को जब उन्होंने मुझे रेकमेंड किया तो मेरे को ये बात समझ में आई कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चेंज कर पाते हैं। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपका वो माइंड होता है जो हमेशा चलता है, राइट। और जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है वही आपका डिसाइड करती है फ्यूचर, वही आपको डिसाइड करती है आपके आने वाले सर्कमस्टांसेस, एवरीथिंग। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि ये दिखाती है कि आप अपने बिहेवियर को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो टीचेस यू यूज योर विजुअलाइजेशन एज ए वे टू हेल्प द यूनिवर्स इन योर फेवर। यानी कि आप यूनिवर्स को ये बता सकते हैं कि किस तरीके से मेरे को क्या चाहिए और मुझे किस तरीके से उस चीज को अचीव करना है। इस बुक के अंदर एक टेक्निक भी बहुत अच्छी बताई गई है, जिसमें कि एक बंदा सोता है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कराता है वो सारी प्रॉब्लम्स और बताता है कि मुझे ये चाहिए। और उसका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रखा होता है इसने इस तरीके से कि जब वो सुबह उठता है तो उसको अपनी प्रॉब्लम्स के आंसर मिल जाते हैं। तो आप इस बुक को पढ़ के आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, राइट। ये बुक ये भी सिखाती है कि हमें क्यों हर किसी के लिए अच्छा सोचना चाहिए, राइट। अच्छा सोचने की वजह ये होती है जो भी आप लगातार सोचते हैं, भी लगातार करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्नर में आपके सबकॉन्शियस में छुप जाती है, वो कहीं ना कहीं उस कॉर्नर में रहती है, राइट। और वो ही जो चीज छुपी हुई रहती है तो वो कहीं ना कहीं आपके आपके खुद के सामने आती है। तो दैट इज होल पिक्चर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये तो हमारे दिमाग की बात, यानी दो बुक्स मैंने एक स्पिरिचुअलिटी और एक मतलब साइकोलॉजी यानी दिमाग के ऊपर बात करी है, लेकिन हमें अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखना है। तो इससे रिलेटेड एक बुक बहुत ही अच्छी बुक है जो है एकागाई। एकागाई एक ऐसी बुक है जो कि एक ऐसे जापान के एक ऐसे गांव की जहाँ पे लोगों की एवरेज एज 100 साल से ऊपर की है। और जब राइटर ने ये पता लगाने की कोशिश करी कि वो 100 साल से ज्यादा कैसे जीते हैं वहाँ के सारे लोग, और इतने खुश कैसे हैं, इतने ज्यादा कंटेंट कैसे हैं, क्या वो एक्टिविटीज करते हैं, क्या वो अपनी डाइट में लेते हैं, वो सारी चीजें इस बुक के अंदर सिर्फ दी गई हैं। और इस बुक को पढ़ने के बाद पता चला कि बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम अपनी लाइफ में जो हम एक्चुअली मिस कर रहे हैं और जो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स करते थे, यानी कि हमारे पूर्वज जो चीजें करते थे वो हम लोग नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई दे वर मोर कंटेंट, दे वर मोर हैप्पी, देयर बॉडी वर मोर हैप्पी, उनकी डाइट अच्छी थी। तो ये सारी चीजें इस बुक के अंदर दी गई हैं। आप इस बुक को पढ़ें and then you will be glad to know that I had suggested you this book. All right. And ये तो ये हमारी माइंड की बात, बॉडी की बात, लेकिन वर्किंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, राइट। और हमें पैसे की भी जरूरत है। इसी से रिलेटेड मैंने बहुत ही अच्छी बुक है जिसको मैंने बोला है और उसमें रिकमेंड करता हूँ मैं, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, यानी कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये बुक है उस शहर के बारे में, एक बहुत ही पुराना शहर है जिसका नाम बेबीलोन है और जो बहुत ही वेल्दी है। वेल्दियस्ट यानी कि आज से 4000 साल पहले भी कुछ लोग थे वहां के बेबीलोन के जो कि अमीर बनने के सिद्धांतों को अपनी लाइफ में लाते थे और जिससे वो बहुत अमीर बने। और ये भी माना जाता है कि जो सिद्धांत आज से 4000 साल पहले यूज किए जाते थे, आज भी वही सिद्धांत आज के अमीर लोग यूज करते हैं, और उन्हीं सिद्धांत की बदौलत वो सारे लोग अमीर हुए हैं, राइट। तो यानी कि उन सिद्धांत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। वो इसके अंदर उन सारे 7 सिद्धांतों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आप उन सारे सिद्धांतों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं एंड डेफिनेटली यू विल बी द रिचेस्ट मैन इन योर फैमिली एट लीस्ट, राइट। ऑल राइट। एंड
वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन, हम लोगों को लोगों से मिलना होता है, लोगों से बात करनी होती है, स्टेज पे जाना होता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, राइट, ऑडियंस के साथ एंगेज करना होता है। तो उससे रिलेटेड जो बुक थी वो है टॉक लाइक टेड। ये बुक जो है इस जॉनर की, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग जॉनर की सबसे बेहतरीन बुक है। मैंने डेल कार्नेजी की बुक भी मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन ये बुक आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, जो कि ये सारी चीजें बताती है। अब मैं टेड के बारे में आपको बता दूं, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं। टेड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जहां पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स, स्पीकर्स, राइटर्स, राइट, वो आते हैं और वहां पे जाके वो अपने पॉइंट्स रखते हैं, अपने आइडियाज को लोगों के साथ शेयर करते हैं। उन राइटर्स, उन लीडर्स में, स्पीकर्स में बहुत बड़े बड़े, जैसे कि एंथनी रॉबिन्स, बिल गेट्स, सुजैन डेविड, सुजैन केन, ये सारे लोग वहां पे आए हैं। और इस बुक के अंदर सिर्फ आपको, एक पतली सी बुक के अंदर उन सारे लीडर्स, उन सारे स्पीकर्स का आपको निचोड़ मिलेगा। इसके अंदर बताया गया कि व्हाट शुड बी द कंटेंट, आपका कंटेंट कितना होना चाहिए, आपके कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपको ऑडियंस के साथ इंगेज कैसे करना चाहिए, आपके जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, वो सारी चीजें इस बुक के अंदर बताई गई हैं। जब आप इस बुक पे अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, देन यू विल सी दैट जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे या फिर किसी कोई अगर इंस्पायर हो चाहता है पब्लिक स्पीकिंग के, तो इस बुक को जरूर पढ़े। एंड यू विल ग्लैड कि आपने ये बुक पढ़ी और आप अपना इफेक्ट जो है कुछ ही टाइम में अपने अंदर देख पाएंगे, राइट। And last but not least, this is one of the best book in the autobiography genre. And this is Steve Jobs. हर कोई जानता है स्टीव जॉब्स को। स्टीव जॉब्स और वॉल्टर आइजैक्सन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। दैट्स इट। मुझे इसके बारे में ज्यादा कहना नहीं है, क्योंकि ये बुक इतनी अच्छी है कि इसको किसी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमें ऑटोबायोग्राफीज क्यों पढ़नी चाहिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स की। जब हम किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो जब वो एक आम इंसान ही होता है, जब अपनी लाइफ की शुरुआत करता है, राइट, जब लाइफ की शुरुआत करने के बाद उसकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ परेशानियां आती हैं, जिनको वो अपनी लाइफ के साथ साथ चलते चलते उन सारी परेशानियों, चैलेंजेस को ओवरकम करता है, राइट। तो जब वो ओवरकम करता है और वो सक्सेसफुल होता है हार्ड वर्क के बलबूते पर, तो उस टाइम पे हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग रिलेट कर पाते हैं, लोग रिलेट करते हैं कि ये एक आम इंसान था, मैं भी एक आम इंसान हूँ। अगर ये हार्ड वर्क करके सफल हो सकता है तो डेफिनेटली मैं भी हार्ड वर्क करके सफल हो सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड, it is actually, you try to compare yourself with the writer, with that person actually, and then तब आपके माइंड में एक चेंज आता है कि हाँ, एक चेंज, वो चेंज होता है जो एक ऐसा आइडिया होता है जो कि आपके दिमाग में इंसेप्ट होता है, और इंसेप्ट होने के बाद आप ये सोचने लगते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, ओके, राइट। मैंने इतनी सारी बुक्स के बारे में आपको बताया, इतनी सारी बुक्स जो भी मतलब मैंने आपको बताई है हर जॉनर की। अब जो नॉलेज होती है वो आपने पढ़ ली, आपने आपने सारी बुक्स पढ़ ली, आपने नॉलेज ले ली, बट द थिंग इज, जैसे कि रिजवान सर बोलते हैं, नॉलेज इज एन पावर अंटिल इट इज अप्लाइड, राइट। अगर आपका नॉलेज अगर आपके पास है लेकिन अगर आपका एक्शन नहीं है, देन डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी जीरो एंड दैट नॉलेज विल बी डिस्ट्रॉयड। सबसे जरूरी बात जो है हमारी, जो नॉलेज को अप्लाई करने के लिए होती है, एंड दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी शुड डू आफ्टर रीडिंग ए बुक। अगर आप बुक पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ बैठ जाएं और कुछ उस नॉलेज का ना करें, तो डेफिनेटली वो उसी के बराबर है कि आप बुक पढ़े ही, राइट। तो दिस इज समथिंग कि जो चीज होनी चाहिए, जो कि हमें अप्लाई करनी चाहिए, कि हर बुक पढ़ने के बाद हमें अपनी नॉलेज को, हमें अपनी जितनी भी हमने ज्ञान लिया है उसको हम अप्लाई करें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, राइट। सो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, और मैं चाहूंगा कि आपने अगर ये बुक्स पढ़ रखी है तो आप उन बुक्स को अगर रिकमेंड कर सकते हैं अपने डाउनलाइन में तो जरूर रिकमेंड कीजिए। और डेफिनेटली देन यू विल फील द डिफरेंस कि आपकी डाउनलाइन और आप में, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप में, आपके पर्सपेक्टिव में, आपके जितने भी काम करने के तरीके में किस तरीके से चेंज आएगा। दिस इज मनीष एंड दिस इज इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लीडर्स मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। इट वाज अ बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही मनीष जी। आपने मतलब अल्टीमेट है, एक मतलब इस पे एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये जिंदगी बचाने वाला टॉपिक है। मैं एक मिनट सबको म्यूट कर दूं। यस मैम, Thank you, sir. Thank you so much. एक मिनट सर जी बढ़िया, एकदम बढ़िया
ये दिखा इन्फॉर्मेशन कि आपका किताब से हम लोग अपने आप को कैसे बना सकते हैं। जबरदस्त सर, लवली। गुड मनीष, गुड मनीष। दोस्तों आज की जो ट्रेनिंग थी मनीष जी ने बहुत बहुत अच्छी करी, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, मतलब कि एक बिल्कुल एक लीग से हटके ट्रेनिंग थी। और ये जो ट्रेनिंग है इसकी रिक्वायरमेंट थी हमें। और मतलब आपने बताया कि किस तरह से मतलब किताबें कितने जरूरी होते हैं। कहीं ना कहीं जितने भी लीडर्स हैं वो सारे लीडर्स बुक को पढ़कर ही बड़े बने हैं, बुक को पढ़ के उसको अप्लाई करके ही बड़े बड़े बने। और कभी कभी इस टॉपिक ये टॉपिक आपने लिया है, मतलब इतना जरूरी था ये हमारे टॉपिक, और बहुत इसकी बहुत नीड थी जो आपने एकदम उठाया, बिल्कुल एक नए टॉपिक को लेकर। और मेरे पास वर्ड नहीं है मैं कैसे कहूँ। और जो प्रेजेंटेशन थी, ठीक है, आपने या जो पीपीटी होता वो तो आपने बनाई, लेकिन साथ में उसके साथ जो तरीका था प्रेजेंट करने का, जो समझाने का बताने का तरीका था, एग्जाम्पल लेकर एक बुक के जो कंटेंट आपने बताया, मतलब हर बुक को ये लग रहा था यार इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, मतलब अल्टीमेट ट्रेनिंग, इट वाज अल्टीमेट ट्रेनिंग। और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप मेरी टीम के अंदर हैं, और जैसा मैंने आपके बारे में समझा था उससे कहीं ज्यादा आपने बहुत अच्छा करके दिखाया मनीष जी। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू वेरी मच। और चलिए मैं कुछ लोगों से मैं वो करना चाहूंगा, मैं मनीष जी आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, तो मैं कुछ थैंक यू। फीडबैक जरूर लेना चाहूंगा, कुछ लोग फीडबैक देना चाह रहे हैं, एकदम हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो वन बाय वन हम लेते चले आएंगे कि ट्रेनिंग क्या रहा, कैसा लगा। चलिए घनश्याम जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं घनश्याम जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मनीष जी। वेरी गुड ट्रेनिंग सर, सबसे बढ़िया आपका इंट्रो लगा, और मैं बोलूंगा कि आपके इंट्रो को हर आदमी को कॉपी करना चाहिए। इनफैक्ट एक पढ़ा लिखा आदमी का अच्छा इंट्रो देता है, ये बात जानते हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेशनल इंट्रो दिया। दूसरा, आपने जो बुक सजेस्ट की सारी बुक्स बहुत अच्छी थी, और जैसे वेस्टीज में हमें सप्लीमेंट्स मिलते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो वैसे ऑब्वियसली बात है बुक्स हमारे माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे रूटीन लाइफ के लिए, और हमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो बहुत ही क्रिस्पी ट्रेनिंग थी, मतलब कहे तो मजा आ गया। ऐसे कुछ होता है ना, फूड बहुत थोड़ा खा के मजा आता है, तो वैसे आज की ट्रेनिंग बहुत थोड़ी थी लेकिन इतना बढ़िया थी कि लाइफ में एकदम वैल्यू एडिशन करती है, एकदम हेल्दियर ट्रेनिंग। थैंक यू वेरी मच। बैलेंस डाइट होनी बहुत जरूरी है, मतलब हमारी जो बॉडी को चाहिए प्रोटीन विटामिन मिनरल सारे ले लिए सर आपने इस ट्रेनिंग के अंदर। राइट, चलिए मैं अगला नाम महेश रावत महिपाल जी का मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। महिपाल जी, महिपाल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। थैंक यू। हाँ, थैंक यू रुझान सर, थैंक यू। आज मनीष ने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी बुक्स के बारे में। अब मुझे तो पहले से मालूम था मनीष के पास तो बुक्स का भंडार है, और इतनी बुक्स पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना इम्प्लीमेंट करते हैं यार। हम भी इनसे सीखते हैं, शिवम और मैं भी बहुत सीखते हैं इनसे, नई नई बातें सीखते हैं। मुझे बहुत बढ़िया लगा आज बुक्स के बारे में बताया गया, और बुक्स के बारे में बताना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि बुक्स के बगैर हम लोग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते बिगर बुक से। थैंक यू मनीष, और थैंक यू रुझान सर, थैंक यू। मनीष जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको मनीष जी। चलिए मैं तो ये कहूँगा, देखिए ये ट्रेनिंग ना, बुक वाली ट्रेनिंग वो वही व्यक्ति ले सकता है जो बुक पढ़ता हो, और जो बुक पढ़ता है उसको जो मिलता है वो सही से एक्सप्लेन भी कर पाता है, बता भी पाता है। राइट, तो चलिए मनीष जी बुक बहुत अच्छे रीडर हैं। मनीष जी आप बार बार म्यूट हो जाते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके रखिए मनीष जी। और अभी और भी हैं। हेलो, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे अच्छे फीडबैक मेरे को मिले, काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। अभी अभी सपना जी हैं, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल, मेरा नाम सपना जैन है, और थैंक यू मनीष। आज बहुत सारी चीजें मिली, और इकिगाई मुझे हिंदी में नहीं मिल रही थी इंग्लिश में तो है अब मैं उसको हिंदी वाली को मंगा लूंगी। इंग्लिश में तो काफी सारी बुक आयुष ने मंगाई रखी है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम होती है। अभी मैंने देखा कि सारी बुक्स पावर ऑफ नाउ भी हिंदी में है, तो बढ़िया, थैंक यू कि मुझे इतनी सारी नॉलेज मिली। मेरे को पढ़नी थी ये बुक्स, और थैंक यू मैम। बहुत मुझे हेल्प करेंगी, मुझे खुद को बहुत हेल्प करेंगी ये बुक, क्योंकि पावर ऑफ नाउ ऐसी कोई चीज मैं चाह रही थी, लेकिन अब तुमसे पता नहीं तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है, मुझे पता ही नहीं था सही है। थैंक यू मैम फीडबैक के लिए, आज थैंक यू। तुम्हारा टैलेंट हमें पता चला, तुम्हारे टैलेंट से हमें बहुत फायदा होने वाला है। ऐसे तो कहने को हम बहुत पुराने हैं, लेकिन आज तुमने बहुत नया नया सिखाया। टेड वाला भी बुक था, जो टेडेक्स के वीडियो तो मैं देखती हूँ, लेकिन यस, उसका कोई वीडियो भी बुक भी है। जरूर, मैं बिल्कुल 3-4 बुक तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं बिल्कुल मंगाऊंगी। और कोई बिल्कुल। दिक्कत आएगी
मैं फोन करूंगी इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलो थैंक यू वेरी बढ़िया, मच। सामने आया करो, बहुत कम दिखते हो तुम। मैं तो तुम्हें बहुत सोचती हूँ कि तुम दिखो, क्योंकि जब भी बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और जूम पे तो बहुत जल्दी जल्दी सामने आओ और ट्रेनिंग्स रखो अपनी, हम और सुनना चाहेंगे आपको। बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू मनीष। थैंक यू। मनीष जी चलिए, फाबियन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। फाबियन जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर ये एक जबरदस्त टॉपिक है जो मेरे दिल को लगने वाला है, क्योंकि एक दो किताब मेरी जिंदगी बदल दिया। वो किताब का नाम था यू कैन विन बाय शिव खेरा। ओके, और ये जो साहब मनीष साहब ने जो इंफॉर्मेशन दिया, इट इज रियली गुड। इसके अंदर एक नेटवर्क मार्केटिंग का माहिर मिस्टर जेम रॉन, अगर आप उनके नाम सुने, हाँ, तो उसने एक बढ़िया कहावत कहा है, मैंने ऑलरेडी चैट में लिखा है कि फॉर्मल एजुकेशन विल ओनली गिव यू लिविंग, बट सेल्फ एजुकेशन विल गिव यू लाइफस्टाइल। यानी अगर आप अपने अंदर ये किताबों में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पूरा लाइफ बदल जाएगा। सिंपल सी बात है। बट ऑल हैट्स ऑफ टू मिस्टर मनीष फॉर दिस वंडरफुल ट्रेनिंग सर। थैंक यू मिस्टर मनीष। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द फीडबैक। मैं दिनेश चंद जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मनीष जी, आज आपने ना बहुत सारे लोगों के लिए जो दिमाग में जो कहते हैं ब्रेक का माइंडसेट, लोगों के जो माइंडसेट है वो लोग आपने ब्रेक कर दिए हैं, है ना। बहुत लोगों को लग रहा होगा शायद ये ट्रेनिंग पता नहीं कैसी होगी, क्या होगी, बट यू हैव डन द वेरी गुड जॉब। मतलब अल्टीमेट, मतलब एक्सीलेंट ट्रेनिंग करी आज आपने। और बहुत लोग सोचते थे ये बुक्स पता नहीं मतलब ट्रेनिंग क्या होगी, कैसे होगी, और इनफैक्ट क्योंकि जब लोग नाम नहीं जानते तो ऐसा लगता है, बट देयर इज नो सेकंड चांस फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन। बट आपने जो पहली ट्रेनिंग करी उसमें ही अपने ऐसे इंप्रेशन डाल के लोग आप चाह रहे हैं कि सर और ट्रेनिंग करो, और ट्रेनिंग करो, और ट्रेनिंग करो, राइट। थैंक यू सर। स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस था मैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे हैं जिनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है। हम सभी लोग चाह रहे हैं जैसे कि सपना जी ने बोला है, हम सभी लोग चाह रहे हैं कि मतलब बहुत वाला भी ट्रेनिंग हो और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग आप करोगे, मुझे मालूम है। दिनेश चंद जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। दिनेश जी हमने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी सर, जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं सर, सुन पा रहे हैं जी। मनीष जी, आपने बिगिनिंग जिस तरीके से की थी उसी से लग रहा था कि आपने बुक किताबें बहुत पढ़ी हुई है, और जो नॉलेज आपने शेयर किया वो सबके लिए बहुत काम आएगा। और जिस बुक जो पढ़ते हैं, किताबें जो पढ़ते हैं और रेगुलर पढ़ते हैं, उनकी हैबिट अच्छी रहती है। बुक के तो हमेशा सबको पढ़नी चाहिए, और स्पेशली नेटवर्किंग की जो बुकें शेयर की है, मैं भी ये बुकें जरूर मंगवा के पढ़ूंगा। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, मनीष जी हमारे बिल्कुल आपसे मिलते जुलते हमारे यंग एंड डायनेमिक लीडर हैं जो बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं स्टेज के अंदर, कर भी रहे हैं, अब पूरा मेहनत करते हैं। तो हमारे अगले लीडर हैं मिस्टर जगरुद्दीन मंसूरी। हाँ जी जगरुद्दीन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, यस सर। जो आज की मीटिंग सर बहुत अच्छी थी। मैं कहना चाहूँगा सर, मैं कंफ्यूज हो गया। आई एम कंफ्यूज अबाउट विच बुक आई वुड रीड, बिकॉज ऑल आर बुक आर फैंटास्टिक सर। एक चीज और पूछना चाहूँगा मनीष सर, ये जो बुक आपने सजेस्ट किए हैं तो ये पीडीएफ में अवेलेबल है फोन पे, इंटरनेट पे सर? सर अवेलेबल है, लेकिन सारी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मोस्टली आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आप गूगल पे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। फैंटास्टिक मीटिंग सर आपकी सर। थैंक यू सर। ठीक है, सबसे आगे पहुंच जाओगे। जी सर, जी सर, है ना। बिल्कुल सर। मैं पढ़ता हूँ इन बुकों को। हाँ जी, हाँ जी। मिस्टर जामुन प्रजापति जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ट्रेनिंग सर बहुत जबरदस्त रही, और रियली मैं सोच रहा था कि बुक के विषय में कुछ हो ऐसा, तो आज हुआ। मैंने भी 4-5 बुकें मंगा ली हैं इससे पहले, और ये भी मैं कोशिश करूंगा कि मंगाऊं। मैंने जैसा मंगाया था, सोचो और अमीर हो जाओ, द सीक्रेट बॉडी ऑफ लैंग्वेज, ऐसा 2-3 बुकें मैं मंगाया हूँ ऑलरेडी।
और मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये आज ये सब बुकें मैंने लिख ली हैं, होपफुली मैं ये सब बुकें लेकर के आऊँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा सर, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मनीष जी देखा आपके कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि आपने जो बताया है, जैसे पावर ऑफ नाउ को भी हम जो मेडिटेशन कर रहे थे तो उसके अंदर ये ताकि मतलब अपनी हम अच्छी जिंदगी को मतलब कैसे अच्छी जिंदगी को जिए, मतलब कैसे खुश रहना चाहिए। तो मैं बताता है उसके एक एग्जाम्पल और अच्छा था कि अगर आप पानी को धो रहे हो, मतलब हाथ अगर धो रहे हो तो आप किसी एंड रिजल्ट को आप मतलब हाथ तो आप धो रहे हो लेकिन आपके मन में ये चल रहा है अभी खाना खाना है, खाना खा रहे तो सोच रहे हो कि इसको बाहर काम करना है, राइट। इट बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जैसे आपने उसको बताया, उसमें वही पावर ऑफ नाउ का उसने टॉपिक लिया था। तो अल्टीमेट सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही, बहुत शानदार रहा और हम चाहेंगे सर कि आप आगे भी हमें आप इसी तरह ट्रेनिंग दें, अपने टॉपिक को तैयार करें और हमें बहुत फायदा होगा आपसे। और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज मेरी टीम के अंदर है और जैम है, हीरे आज हमारे। तो मैं सबको एक बार धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आप बहुत बड़ी तरक्की लें सर। और आप हमारे सर डबल यूनियन से अकाउंट डायरेक्टर हैं, जो दिख रहा है आपको, कूद के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं टैलेंट बहुत है। सबको इनवाइट कर रहा हूँ एक बार। हाँ, एक मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज शाम को 5:30 बजे एक 45 मिनट की जैसे मैंने ट्रेनिंग करी थी वो मैं करूंगा। आप लोग जो आना चाहें उसके अंदर आ सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि आए हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि रिजवान खान की अगर ट्रेनिंग है तो ये आना जरूरी है, जस्ट फॉर द नॉलेज। बस अभी मेरा मन करता है ट्रेनिंग करने का, क्योंकि मैं सबको जो भी पढ़ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ सब लोग उसको अप्लाई करें। तो मैं कभी कभी ऐसे ट्रेनिंग करता, मैं बीच बीच में ऐसे करता रहूंगा, मेरा मन करेगा तो, है ना। तो आज मैं शाम को 5:30 बजे करूंगा। कल भी जो ट्रेनिंग हुई थी वो 5 मिनट में हम लोगों ने डिसाइड करी थी नैनन की टीम के साथ। तो मैंने कहा फिर क्यों ना सबका फायदा हो। तो मैं सबको भी इनवाइट कर रहा हूँ मनीष जी के लिए। और कैसा लगा